हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 6 सितंबर और अभी 1130 रुपए के आसपास का लॉस चल रहा है। और आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब अनकंट्रोलेबल हो रहा है। मॉर्निंग में जो स्ट्रेंगल बनाया था 10 क्वांटिटी में 1 लॉट में 82,300 की कॉल और 81,700 की पुट में, उसमें कॉल में 340 रुपीज़ का और पुट में 331 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और ये अभी हमारा इतना लॉस इसमें हम बुक कर चुके हैं। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ये 40 क्वांटिटी स्ट्रेंगल में जो एक पोजीशन बनाई थी उसमें भी बहुत सार पब मूव आया है और उसमें हमारा पुट में स्टॉप लॉस चला गया है और इसमें थोड़ा स्लीपेज भी गया है। अब इसमें लॉस हमें 400 रुपीज़ समथिंग का होना चाहिए था, लेकिन इसमें हमें 563 रुपीज़ का लॉस है, तो 150 रुपीज़ समझ लो एक्स्ट्रा हमें इसमें देना पड़ा है स्लीपेज की वजह से। तो ये एक एक्स्ट्रा लॉस हो गया है। और उसके बाद जो है अभी कॉल हमारी थोड़ा प्रॉफिट में है, लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल हो रहा है तो अब इसमें यार प्रॉफिट बुक हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो थोड़ा देखने वाली बात है। अभी अगर मार्केट में स्पाइक्स वगैरह इसी तरह से आती रहेंगी, थोड़ा भी एक अप मूवमेंट हो, अप साइड कोई मूवमेंट आया तो फिर इसमें हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। और अभी तो उम्मीद यही करेंगे कि भाई मार्केट थोड़ा नीचे ही रहे। अब अगर इसमें जैसे ये हमारा जो कॉल बची हुई है इसमें अगर हमें फुल प्रॉफिट मिल जाता है तो भी ये स्ट्रेंगल वाले ट्रेड में हम आज टोटल 800 रुपीज़ के लॉस में क्लोज करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा डायरेक्शनल ट्रेड बचा हुआ है, देखेंगे हम उसमें अगर कुछ बना पाते हैं तो विक्स अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो विक्स बढ़ रही है इसलिए हो सकता है कि जो डायरेक्शनल ट्रेड मतलब ये दोपहर में बनाते हैं उसमें हमें थोड़ा विक्स डाउन होने का फ़ायदा मिल जाए और उसमें हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो अभी एक बार चार्ट देख लेते हैं कि कैसे किस मोमेंट में कौन सा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। ये है भाई सेंसेक्स का चार्ट और इसमें देखो अभी मार्केट में ओपनिंग में जो ये डाउनफॉल आया है उसमें उसमें हमारा पुट में स्टॉप लॉस गया। हालांकि डाउनफॉल बहुत बड़ा नहीं था ट्रेड लेने के बाद, थोड़ा ही था, लेकिन क्या है कि विक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो समझ लो कि पुट में तो हमारा मतलब प्रीमियम बहुत तेज़ी से शूटअप हो रहा था, कॉल में भी हमारा प्रीमियम जो है बढ़ रहा था। तो एक टाइम ऐसा था कि हमारी सभी पोजीशन में लॉस दिख रहा था, जबकि भाई अगर पुट में मतलब प्रीमियम बढ़ रहा है तो कॉल में कम होना चाहिए। लेकिन ये विक्स की वजह से दोनों साइड में प्रीमियम जो है इंक्रीज हो रहे थे, तो उस वजह से जो है इसमें पहले तो पुट में स्टॉप लॉस गया, उसके बाद ये जो अप साइड एक रैली आई हुई है, ये पहला वाला स्टॉप लॉस जो पुट में गया वो 10 क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट वाले स्ट्रेंगल में पुट में गया। उसके बाद जब ये अप साइड रैली आई तो उसमें जो है हमारा ये 10 क्वांटिटी स्ट्रेंगल की ही कॉल में स्टॉप लॉस चला गया। अब हमारे पास बचा था 40 क्वांटिटी स्ट्रेंगल का कॉल एंड पुट। तो जब अब अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाता, मतलब मुझे लगता है कि 50-100 पॉइंट्स भी ऊपर जाता, तो हमारा 40 क्वांटिटी स्ट्रेंगल का भी स्टॉप लॉस चला ही जाता और आज हम फुल लॉस हमें बुक करना होता। लेकिन वहाँ से थोड़ा मार्केट डाउनफॉल किया और ये क्या ज़बरदस्त रैली हुई है डाउन साइड में, तो उसमें हमारा जो है ये 40 क्वांटिटी स्ट्रेंगल के पुट का स्टॉप लॉस चला गया। तो अब फाइनली हमारे पास बचा है 40 क्वांटिटी स्ट्रेंगल की कॉल। तो अगर देखो तो पहले जो है ओपनिंग से 250 पॉइंट्स का जो है डाउनफॉल है, फिर 250 पॉइंट्स का जो है अप मूव है, फिर उसके बाद अप्रॉक्स 500 पॉइंट्स का जो है ये डाउनफॉल है। और फॉल कुछ ऐसा है कि एक सिंगल कैंडल जो है ये हमारी करीब 160 पॉइंट की बनी हुई है। 160 पॉइंट मतलब बहुत बड़ा होता है, स्पाइक्स इसमें इतनी बड़ी आएंगे कि आप हैंडल ही नहीं कर सकते। और भाई अगर मतलब जो आज जो बिना स्टॉप लॉस लगाए काम करते होंगे ना, तो आज उनको समझ में आएगा कि भाई मार्केट क्या कर सकता है। तो स्टॉप लॉस इसीलिए सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीमियम कितने गुना हो गए हैं, कितना मल्टीफोल्ड हुए हैं, वो तो भाई ट्रेडिंग में हो तो आज देखने को मिला होगा। तो भी अगर ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है तो हमारा जो लॉस है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। हम 800 रुपीज़ के लॉस बेस में क्लोज करेंगे और डायरेक्शन में थोड़ा प्रॉफिट करके जो है देखते हैं कि डे कैसा क्लोज हो पाता है। कि डायरेक्शनल ट्रेड जब लूँगा तो अपडेट करता हूँ। तो भाई अभी ये डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया है और उसमें 52,300 की कॉल को शॉर्ट किया है 60 क्वांटिटी 22.98 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे, और इस पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है। और उसके अलावा जो हमारी कॉल थी उसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख गया है। तो भी इसमें स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ चुका है, विक्स बहुत बढ़ चुकी है और उसके बाद ये प्रॉफिट दिख रहा है। अगर अभी मार्केट में कोई एक अप मूव आता भी है ना, तो सबसे पहले विक्स क्रैश होगी।
तो विक्स क्रैश होगी तो उसमें हमारा ऑलरेडी जो है ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो स्टॉप लॉसेस अभी हिट होने के चांसेस ये सेंसेक्स वाली कॉल में बहुत कम है। तो हमें इसमें तो मतलब अभी हमारा जो एक मैक्सिमम लॉस हो सकता था वो नहीं होगा, हमें थोड़ा ये लॉस बुक करना पड़ेगा। विक्स देखो अभी 4% बढ़ी हुई है, मॉर्निंग में ये एक्चुअली 1.5% डाउन थी, तो अभी देखें तो हमारी विक्स जो है अप्रॉक्स 5.5% बढ़ी हुई है, जो कि बहुत होता है, और इसमें स्पाइक्स वगैरह आने बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और अभी जो डायरेक्शनल ट्रेड सेल किया है उसमें लॉजिक यही है कि भाई मार्केट में आज एक डाउन ट्रेंड है और सेंटिमेंट भी नेगेटिव है, तो इतने नेगेटिव सेंटिमेंट में और इतने अभी क्लियरली हमें ट्रेंड जब दिख रहा है कि ये अभी डाउन ट्रेंड में है, तो फिर मतलब इसमें बाइंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए इसमें सेलिंग की हुई है। और प्रीमियम भी काफ़ी दूर का है, अप्रॉक्स 1300 पॉइंट्स दूर का ओटीएम है, तो उसमें मतलब अगर मार्केट थोड़ा अगेंस्ट भी जाता है तो स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होने के चांसेस अभी कम ही है, क्योंकि विक्स बढ़ी हुई है, ऊपर जाएगा मार्केट, विक्स क्रैश हो जाएगी और उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में अभी देखो मार्केट अगर यहाँ से बहुत तेजी से नीचे गिरने लग जाता है ना, हमारे फेवर में चला भी जाएगा, तो भी हमें अपने प्रीमियम अभी हमें मतलब अपने जो सेलिंग हमने सेल किया हुआ है कॉल, उसमें हमें बहुत प्रॉफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी विक्स ऑलरेडी 4% बढ़ी हुई है, 5%, उसके बाद जो है अभी नीचे गिरेगा मार्केट तो विक्स और तेज बढ़ेगी। जब विक्स बढ़ेगी तो प्रीमियम शूटअप होते हैं, लेकिन उसमें होता यही है कि वो एक हमें नोशनल जो है लॉस दिखेगा या नोशनल हमें प्रॉफिट उस समय नहीं दिख रहा होगा। अब वहां से मान लो 200 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट कुछ गिर गया, 400 पॉइंट गिर गया, उसके बाद विक्स बढ़ी, हमारे प्रीमियम में हमें स्पाइक दिखा, हमें प्रॉफिट नहीं दिखा, तो क्या हम उसमें लॉस बुक कर लें? भाई नहीं बुक करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमारे फेवर में 200-300 पॉइंट चल चुका है तो भाई उसमें हमें प्रॉफिट मिल ही जाएगा। वो इसलिए मिल जाएगा क्योंकि अगर वहां से मार्केट रिवर्स होगी तो विक्स क्रैश होगी, हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर रिवर्स नहीं होता है, थोड़ा डाउन साइड जाता है, तो भी भाई टाइम वैल्यू तो थीटा तो कभी न कभी तो उसको तो डिके होना ही है, तो अल्टीमेटली उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस ये एक चीज़ हो जाएगी उसमें। तो भाई अगर ऑप्शन सेलिंग में हो या ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो ये थीटा, विक्स, डेल्टा, ये सब इन सब का थोड़ा एक नॉलेज होना चाहिए। और भी ये नॉलेज मतलब वो किताबें बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बुक में तो यार या वीडियोस वगैरह में जो भी लर्निंग वीडियोस में जो भी बताते हैं ना भाई, मार्केट एकदम उस तरह से काम करता नहीं है यार। विक्स बताएंगे, प्रीमियम विक्स बढ़ रहा होगा तो ये प्रीमियम डिके हो जाए, सॉरी प्रीमियम शूटअप होगा। कई बार आप ट्रेडिंग करोगे, कई बार आप मार्केट में ऐसा देखोगे कि एक दिन विक्स बढ़ रहा है तो प्रीमियम में डिके बहुत ज्यादा है, एक दिन विक्स कम हो रहा है तो प्रीमियम में डिके ही नहीं हो रहा है, मतलब वो अलग ही लेवल पे मार्केट काम करता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट भैया भगवान है, और किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट होके, किसी भी मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होके अपने कैपिटल को ऐसे ही मत छोड़ दो। रिस्क को हमेशा मैनेज करो, स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि स्ट्रेटजी कोई भी मार्केट कंडीशन धोखा दे सकती है। बस आपका रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा। तो भाई मार्केट क्लोज हो चुका है और हमारा आज का टोटल लॉस है 724 रुपीज़। और डायरेक्शनल ट्रेड में एक्चुअली इसमें हमें 300 रुपीज़ तक का हमें इसमें प्रॉफिट दिखा था, लेकिन वहाँ से वापस जो है मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया है और विक्स भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उस वजह से जो है हमें प्रॉफिट इसमें दिखा नहीं है अभी, मतलब इस टाइम तो नहीं दिख रहा है। और अभी ये पोजीशन मैं होल्ड कर लिया हूँ क्योंकि मैं जिस लेवल से सेल किया था उस लेवल से मार्केट अभी 300 पॉइंट्स डाउन आ चुका है। मतलब ये मैं सेल किया था 50,900 के लेवल पे और वहाँ से मार्केट अभी 50,600 के लेवल के आसपास जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये पोजीशन अभी बहुत रिस्क में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि लेवरेज पोजीशन नहीं है, जो कैपिटल है उसमें मतलब उसमें जो विदाउट लेवरेज लिए जितने लॉट सेल हो सकते हैं उतना ही सेल है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब देखो, अब इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये ओवरनाइट पोजीशन है, नेक्स्ट डे मार्केट कहीं भी साइडवेज ओपन होता है, 100 पॉइंट्स ऊपर 100 पॉइंट नीचे ओपन होता है, 200 पॉइंट्स ऊपर नीचे ओपन होता है, तो भी ये प्रीमियम हमें तुरंत जो है 22 रुपीज़ से 12-10 रुपीज़ के आसपास दिखेगा और हमें इसमें 10-12 रुपए का जो है प्रॉफिट दिखेगा मतलब ओपनिंग में ही। और हमें इसमें लॉस कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि मार्केट अभी पहले तो ये जो 300 पॉइंट्स जो हमारे फेवर में चला हुआ वो कवर करे, उसके बाद अनदर 300 पॉइंट्स चले, तो मुझे लगता है कि 600 to 800 पॉइंट्स तक हम बिल्कुल सेफ हैं। मतलब अगर 800 पॉइंट्स तक का भी गैप अप ओपन होता है तो हमारा जो एक डिसाइडेड स्टॉप लॉस है उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं जाने वाला।
उसके ऊपर ओपन होता है तो फिर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो अगर ओवरनाइट होल्ड करना है तो हम कॉल में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर कॉल में मतलब एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहले तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और अगर मार्केट में पैनिक है तो फिर इसमें थोड़ा डाउनफॉल और हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में ये समझिए कि पैनिक सेलिंग होती है, पैनिक बाइंग नहीं होती है। मार्केट एक सेइंग है कि मार्केट गोज अप बाय लैडर्स एंड कम्स डाउन बाय लिफ्ट। तो मार्केट हमेशा जो है लैडर से स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाता है, और जब नीचे आना होता है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि मार्केट में मतलब पैनिक क्रिएट होता है तो मल्टी लेवल्स पे सेलिंग होती है, इसलिए हमको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। तो कॉल अगर देखें तो 724 रुपीज़ का लॉस है। और एक बार अभी चार्ट में देख लेते हैं कि फाइनली जो है हमें आज लॉस हुआ क्यों है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। पहली चीज़ तो ये है कि विक्स आज अप्रॉक्स 8% या 7% के आसपास बढ़ी हुई है, और मॉर्निंग में वो 1.5% जो है वो डाउन थी। तो टोटल देखें तो 9-10% के आसपास विक्स बढ़ी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हमको सेलिंग में बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है, बाइंग में अच्छा बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो तो हम करते नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीमियम वगैरह में डिके नहीं होता है, और प्रीमियम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता रहता है, और मार्केट हमारे फेवर में भी चलता है, तब भी हमें प्रॉफिट उसमें नहीं दिखता है, या छोटे भी कोई मूव हमारे अगेंस्ट आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब विक्स बढ़ती है तब। तो इसीलिए है भाई कि विक्स जब बढ़ रही हो ना, तब छोटा मोटा लॉस दो और निकल आओ यार। उसके बाद फिर जब विक्स कूल डाउन होगी तो हमें मौका मिलेगा वापस प्रॉफिट करने का। देखिए हमने सेल किया था जिस लेवल से, लगभग 50,900 के लेवल से, और अभी मार्केट में क्लोजिंग जो है 50,600 के लेवल पे हुई है। लो इसमें लगभग जो है 450 का बना हुआ था, तो अप्रॉक्स जो है हमारे सेलिंग लेवल से ये 450 या 500 पॉइंट जो है डाउन चला गया था मार्केट हमारे फेवर में। लेकिन अभी देखो तो हमें प्रॉफिट ओनली 1 पॉइंट का ही दिख रहा है, मतलब समझो कि 20-30 रुपीज़ ऐसे कुछ हमें प्रॉफिट अभी दिख रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ये है कि अभी मार्केट अगर नेक्स्ट डे थोड़ा गैप डाउन या साइडवेज क्लोजिंग ओपनिंग हो जाती है तो हमें इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब ये समझिए कि आज का जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आज तो हमें 720 का लॉस दिख रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट डे हमें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, अगर मार्केट में पैनिक बाइंग नहीं आती है, तो जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ये देख लीजिए विक्स जो है 7.1% बढ़ी हुई है, अप्रॉक्स 8.5% का इसमें इंक्रीमेंट है आज के लो से। तो भाई बस ऐसे ही है, अगर आज के जैसे मार्केट में आप कम लॉस देके निकल आते हैं, और मतलब या लॉस ना हो या छोटे मोटे लॉस में आप निकल आते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर मार्केट हमेशा ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकता। ये मतलब मार्केट हिस्ट्री ऐसी ही रही है कि भाई 30% टाइम मार्केट जो है ये पैनिक मूव देता है, और काफ़ी वोलेटाइल रहता है। 70% टाइम मार्केट जो है साइडवेज ही रहता है, जिसमें आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम 30% टाइम में इतना ज़्यादा लॉस दे देते हैं कि वो 70% टाइम में मिला हुआ हमारा जो प्रॉफिट होता है उस लॉस को कभी कंपनसेट ही नहीं कर पाता है। तो बस वही है कि थोड़े प्रॉफिट दो, थोड़े लॉसेस दो, और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करो, और मार्केट से टाइमली एग्जिट लो प्रॉफिट लेने के बाद या लॉस देने के बाद। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।